नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान और नरेश में फाइट शुरू होती है। दीपाक्षी के दादाजी उसे ले जाना चाहते हैं, पर नीतू उन्हें रोक लेती है। नीतू को वहां देखकर नरेश वहां से चला जाता है। आहान, नीतू और दीपाक्षी भी वहां से चले जाते हैं। जब दीपाक्षी अपने फैसले पर सवाल करने लगती है, तब नीतू उसे समझाती है। इसके बाद आहान का एक रिच कपल के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाता है। इतने में वो लड़का उठा और उसने आहान से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करो, तुम जानते हो मैं कौन हो? आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, पर अब जानना चाहता हूं। बताओ जरा कि तुम कौन हो? आहान बहुत कैजुअल था और उसे उसके रौब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लड़के ने साफ जवाब नहीं दिया और कहा, वो कार देख रहे हो, जानते हो कितने की है? और मेरा सूट, इसका अमाउंट तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुमने जिंदगी में कभी देखी भी नहीं होगी। वो लड़का अपनी वैल्यू चीजों से बताने लगा। इतने में जो लोग रोड ब्लॉक की वजह से वहां रुके हुए थे वो आपस में बात करने लगे। सब विस्पर कर रहे थे और शायद वो उस आदमी को पहचान गए थे ना? उनमें से किसी एक ने कहा, कौशल सर, क्या हुआ? सब ठीक है। उस लड़के का नाम कौशल था और भीड़ में से एक आमदी उसे पहचान गया था। कौशल ने गुस्से में जवाब दिया, इस बेवकूफ लड़के को देखो, मुझसे भिड़ रहा है। एक तो मेरे मामले में टांग अड़ा रहा है और ऊपर से इसने मुझे थप्पड़ भी मारा। ये बात सुनकर उस आदमी के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदला गया था। वो भागकर कौशल के पास आया और उसने कहा, कौशल सर, आप ठीक हो ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलूं? ऐसा लग रहा था जैसे वो कौशल की चापलूसी कर रहा था। नहीं, कौशल ने तड़ककर कहा और फिर बोला, मैं इस लड़के को जेल भेजना चाहता हूं। तुम जानते हो किसे कॉल करना है? जल्दी कॉल करो। उस लड़की ने कहा, हाँ, हम इसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते हैं, इसने मेरे साथ भी बदतमीजी की है। आहान वहां चुपचाप खड़ा था और उनकी बातें सुन रहा था। आहान को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जानता था कि ऐसी सिचुएशन से वो इजीली निकल सकता है। वो आदमी आहान के पास आया और उसने कहा, तुम जानते हो तुमने किससे पंगा लिया है? आहान ने कैजुअली इस बात का जवाब दिया, मैंने तो पूछा था पर इसने बताया नहीं, बल्कि अपनी कार, सूट और वॉच के बारे में बताने लग गया। ये सुनकर वो आदमी परेशान हो गया और उसने कहा, तुमने एक ऐसे इंसान से पंगा ले लिया है जिससे तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर कौशल जोर से चिल्लाया, तुम इसके साथ इतनी बात क्यों कर रहे हो? जल्दी से लोगों को बुलाओ, मैं इसे जेल भेजना चाहता हूं और मुझे थप्पड़ मारने की कीमत भी इसे चुकानी पड़ेगी। उस आदमी ने आहान को देखा और कहा, तुम घुटने टेक कर इनसे माफी मांग लो। मैं कोशिश करता हूं कि कौशल सर से तुम्हारे बारे में बात कर सकूं और वो तुम्हें माफ कर दें। आहान ने पूछा, अगर मैं माफी ना मांगू तो फिर क्या होगा? तो फिर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और कौशल सर को कॉम्पेंसेट भी करना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा, बस इतनी सी बात है? अगर यही बात है तो फिर मैं यहां से चलता हूं, आहान ने कहा। ये बात सुनकर वो आदमी बहुत डिसअपॉइंट हो गया। उसने कहा, तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो? तुमने कौशल सर को ऑफेंड किया है और तुम ऐसे ही यहां से नहीं जा सकते हो। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी गलती मान लो। जब वो आदमी और आहान आपस में बात कर रहे थे तब उस आदमी को कार में बैठी नीतू नजर आई। उसने आहान से पूछा, ये लड़की तुम्हारी दोस्त है? आहान ने कार में देखा और समझ गया कि वो नीतू की बात कर रहा है। दीपाक्षी पीछे बैठी थी इसलिए शायद उसे नजर नहीं आई थी। आहान ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब है? उस आदमी ने कहा, ये लकड़ी दिखने में बहुत खूबसूरत है, अगर ये एक रात कौशल सर के साथ बिठाए तो शायद वो तुम्हें माफ कर देंगे। आहान ने मन में सोचा, ये आदमी नीतू को ऑफेंड करना चाहता है। लगता है इसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है।
आहान ने कुछ नहीं कहा। उधर कौशल ने किसी को कॉल कर दिया था और उसे देखकर लग रहा था कि वो इंसान जल्दी कोई एक्शन लेने वाला है। उनकी नज़र में अब आहान जेल में सड़ने वाला था। जब उस आदमी ने कौशल के एक्सप्रेशन को देखा तब उसने फिर से आहान को समझाने की कोशिश की। देखो, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मेरी बात मान जाओ। एक बार वो इंसान यहाँ आ गया तो तुम्हें बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। आहान ने कुछ नहीं बोला और उन दोनों को घूर रहा था। आहान उस आदमी से डील करने के लिए तैयार था। वो जानता था चाहे कोई भी आ जाए उसे जेल जाने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकता था। कौशल ने सब कुछ इग्नोर किया और आहान की कार के पास जाने लगा। उसने उस आमदी की बात सुनी थी इसलिए वो भी नीतू को देखना चाहता था। जब कौशल ने पास आकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो शौक में चिल्लाया, आप यहाँ कैसे? क्या इस लड़के ने आपको किडनैप किया है? इसके बाद उसने आहान की तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारी कार में क्यों है? कहीं तुमने इन्हें किडनैप तो नहीं किया है ना? आहान को पहले तो समझ नहीं आया पर फिर वो समझ गया था कि कौशल दीपाक्षी की बात कर रहा है। अगर वो नीतू को जानता होता तो उसे पता होता कि नीतू को कोई किडनैप नहीं कर सकता है। कौशल ने आहान के जवाब का इंतजार नहीं किया और भागकर कार का बैक डोर खोला। दीपाक्षी जो इस वक्त थोड़ा घबराई हुई थी सीट की दूसरी तरफ दुबककर बैठ गई। इतनी देर से बाहर क्या चल रहा था उससे दीपाक्षी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था पर अब जब वो इन्वॉल्व हो गई थी तब वो थोड़ा घबरा गई। हेलो मिस दीपाक्षी, कौशल ने कहा। अनजान आदमी को देखकर दीपाक्षी शॉक हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने कहा, आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती हूँ, कौशल ने बहुत पोलाइटली कहा। मिस दीपाक्षी, शायद मैं आपको याद नहीं हूं पर आप मुझे अच्छे से याद है। मैं आपके बर्थडे पार्टी में आया था और तब से आपको बहुत एडमायर करता हूं। मैं तो बस आपको हेलो बोलने आया हूं। कौशल का बदला हुआ अंदाज देखकर आहान हैरान हो गया। दीपाक्षी उससे बात करने के मूड में नहीं थी। उसने बहुत पोलाइटली कौशल से कहा, मैं आपको नहीं जानती हूँ। क्या मैं कार का दरवाजा बंद कर सकती हूँ? मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई देखे। यस मिस श्योर, कौशल ने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। आहान और वो आदमी ये सीन देख रहे थे। दोनों को इतने ड्रामेटिक और ड्रास्टिक चेंज की उम्मीद नहीं थी। उस आदमी ने आहान से पूछा, ये लड़की कौन है? आहान ने जवाब दिया, तुम्हारे कौशल सर ने नाम लिया तो था, तुमने सुना नहीं क्या? उनके चमचे हो तुम, तुम्हें तो पता होना चाहिए न। बकवास मत करो। इस सवाल का जवाब सिर्फ नीतू के पास था। वो एक ग्रैंड मास्टर थी इसलिए उसे इसके बारे में बता भी सकती थी। पर जब उसने उसे दीपाक्षी के साथ आते देखा और उसके एक्सप्रेशन देखे तब उसने सोचा कि बोलकर कोई फायदा नहीं है। नीतू उसके किसी सवाल का कोई जवाब देने वाली नहीं थी। जब वो लोग वहां आए तब आहान ने कहा, हमें आज रात को यही रेस्ट करना पड़ेगा। दीपाक्षी ने कहा, यहाँ क्यों? आहान ने कहा, दूर दूर तक कोई लाइट्स नजर नहीं आ रही है। मतलब आसपास कोई गांव या शहर नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ड्राइव करना भी ठीक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे। दीपाक्षी ने कहा, पर यह जगह तो बहुत सुनसान है। हो सकता है मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। दीपाक्षी की बात सुनकर आहान कुछ कह पाता उससे पहले नीतू ने कहा, फिर ऐसा करो तुम आगे जाओ और गांव ढूंढो, फिर वहां पर रेस्ट करना। इस बात से ज्यादा दीपाक्षी नीतू के टोन से डर गई थी। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं यहाँ पर रेस्ट कर लूंगी। आहान नीतू का चेहरा देखकर हैरान था। उसके चेहरे पर कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था और वो कम बोलती थी। आहान इतने वक्त से नीतू के साथ था पर उसमें अभी तक उससे कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं आई थी और ना ही वो नीतू को समझ पाया था। तीनों ने कुछ खाया और पानी पिया। आसमान तारों से घिरा हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत सुहाना था। दीपाक्षी बहुत रिलैक्स्ड थी। आहान और नीतू जगह की वजह से परेशान थे, पर वो जानते थे कि वो कुछ भी हैंडल कर सकते हैं।
तीनों कार में ही आराम कर रहे थे। अचानक से नीतू ने आहान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जल्दी उठो। नीतू ने आहान को बीच रात में क्यों उठाया है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। कौशल सर ने जो कहा वो मैं सुन लिया, पर बोलते बोलते वो आदमी रुक गया। उसे नहीं पता था कि इतनी मामूली सी दिखने वाली लड़की को कौशल कैसे जानता था। कौशल आहान के पास आया और उसने दीपाक्षी को कैसे जानते हो पूछा। तुम मिस? आहान ने जवाब दिया, हम बस दोस्त हैं। कौशल ने कहा, तुम और उनके दोस्त हो? उन्हें दोस्ती करने के लिए और कोई मिला नहीं क्या? वो तुम्हें अपना दोस्त कैसे बना सकती है? आहान ने कहा, मैं दीपाक्षी को नीचे बुला लेता हूँ, तुम उसी से पूछ लो। कौशल ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है। आहान ने पूछा, अब हम जाएं या फिर तुम्हारे आदमी मुझे ने अरेस्ट करके ही मानेंगे? कौशल ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपको नहीं कहेगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। आप मिस दीपाक्षी के दोस्त हैं, तो मैं आपको ऑफेंड कैसे कर सकता हूँ? आहान को अब मजा आ रहा था, इसलिए उसने कहा, अच्छा, और जो वो थप्पड़ था वो? उसके लिए तो मुझे तुम्हें कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा ना। मेरे पास बहुत पैसा तो नहीं और शायद मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊं, पर तुम बोलो मैं क्या करूं? नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं ना। वो गलती मेरी थी, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं आपसे माफी मांगता हूं कि मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। सॉरी, कौशल ने कहा। इसके बाद आहान वहां से चला गया। उनके जाने के बाद उस आदमी ने कौशल से पूछा, कौशल सर, उस लड़की का बैकग्राउंड क्या है? उस आदमी ने बहुत नॉर्मल सवाल पूछा था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इस तरह थप्पड़ पड़ जाएगा। कौशल ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हें हर चीज जाननी जरूरी नहीं है, अपने काम से मतलब रखो। आहान एक बहुत सुनसान सड़क पर ड्राइव कर रहा था। कार में बहुत शांति थी और सूरज भी ढलने वाला था। बाहर अंधेरा होने वाला था। दूर दूर तक कोई शहर तो क्या कोई गांव भी नजर नहीं आ रहा था। तीनों ने इतने वक्त से कुछ नहीं बोला था। आहान ने एक जगह पर कार रोकी और दीपाक्षी नीतू का हाथ पकड़कर उन्हें कुछ झाड़ियों के पीछे ले गया। आहान भी अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। जब वो वापस आया तब तक नीतू और दीपाक्षी वापस नहीं आए थे। आहान इस वक्त ग्रैंड मास्टर के नंबर के बारे में सोच रहा था। वो जानना चाहता था कि क्या सच में 12 ग्रैंड मास्टर्स हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब सिर्फ नीतू के पास था। वो एक ग्रैंड मास्टर थी, इसलिए उसे इसके बारे में बता भी सकती थी। पर जब उसने उसे दीपाक्षी के साथ आते देखा और उसके एक्सप्रेशन देखे, तब उसने सोचा कि बोलकर कोई फायदा नहीं है। नीतू उसके किसी सवाल का कोई जवाब देने वाली नहीं थी। जब वो लोग वहां आए तब आहान ने कहा, हमें आज रात को यही रेस्ट करना पड़ेगा। दीपाक्षी ने कहा, यहाँ क्यों? आहान ने कहा, दूर दूर तक कोई लाइट्स नजर नहीं आ रही है, मतलब आसपास कोई गांव या शहर नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ड्राइव करना भी ठीक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे। दीपाक्षी ने कहा, पर यह जगह तो बहुत सुनसान है। हो सकता है मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। दीपाक्षी की बात सुनकर आहान कुछ कह पाता उससे पहले नीतू ने कहा, फिर ऐसा करो, तुम आगे जाओ और गांव ढूंढो, फिर वहां पर रेस्ट करना। इस बात से ज्यादा दीपाक्षी नीतू के टोन से डर गई थी। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, मैं यहाँ पर रेस्ट कर लूंगी। आहान नीतू का चेहरा देखकर हैरान था। उसके चेहरे पर कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था और वो कम बोलती थी। आहान इतने वक्त से नीतू के साथ था, पर उसमें अभी तक उससे कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं आई थी और ना ही वो नीतू को समझ पाया था। तीनों ने कुछ खाया और पानी पिया। आसमान तारों से घिरा हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत सुहाना था।
दीपाक्षी बहुत रिलैक्स्ड थी। आहान और नीतू जगह की वजह से परेशान थे, पर वो जानते थे कि वो कुछ भी हैंडल कर सकते हैं। तीनों कार में ही आराम कर रहे थे। अचानक से नीतू ने आहान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जल्दी उठो। नीतू ने आहान को बीच रात में क्यों उठाया है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।